Hello everyone, welcome to our channel Law Lust. My name is Prajwal, a final year law student from Faculty of Lauderdale University. Today we are going to continue a landmark case law series on Evidence Act. The name of the case is जयंत भाई भेंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. इस केस में क्या होता है, 9 एक्यूज्ड होते हैं. एक लालू भाई होता है, उनके मर्डर केस में ये इन्वॉल्व होते हैं. इस केस में क्या होता है कि इनमें ये इंडियन पेनल कोड के ये सारे चार्जेस इन पे लगते हैं. इसमें जो 4 अक्यूज्ड होते हैं वो क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए वो अक्यूट हो जाते हैं कोर्ट से, और जो 5 बचे हैं वो क्या होते हैं, इस केस में गिल्टी होते हैं. तो इस केस में क्या होता है कि जो 5 अक्यूज्ड गिल्टी होते हैं उनमें से एक अक्यूज्ड क्या करता है, प्ली ऑफ एलिबाई की अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में. प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, ये सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है कि प्ली ऑफ एलिबाई ये होता है कि अक्यूज्ड पर्सन ये क्लेम करता है कि जब क्राइम हुआ था तब मैं क्राइम प्लेस में था ही नहीं, मैं कहीं और था. इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं. तो आइए देखते हैं एपिलेंट के आर्ग्यू क्या था. एपिलेंट ये आर्ग्यू करता है कि जब सिंगापुर विलेज में क्राइम हुआ था वो उस वक्त अहमदाबाद में था, और ये इन दोनों प्लेस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं वहाँ पे जाके पहुँच के क्राइम करूँ, ये क्राइम कमिट करूँ. तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये ऑब्जर्व करता है. सुप्रीम कोर्ट इस इंसिडेंट को देखता है और कहता है कि ही वॉज लोकेटेड सो फार फ्रॉम द सीन, इट्स वेरी अनलाइकली ही कुड हैव बीन टेकन पार्ट इन क्राइम. सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है उसके एविडेंसेस के, जो प्ली ऑफ एलिबाई थे उसने क्राइम अक्यूज पर्सन ने, जो एपिलेंट है, इसमें क्या हुआ, उसने जो एविडेंस दिए है उसके बेस पे ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो उसने जो प्रूफ दिए हैं उसके हिसाब से वो तो क्राइम प्लेस से बहुत दूर था, तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो क्राइम में पार्ट ले. तो इसमें आगे ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अक्यूज्ड पर्सन ने प्ली ऑफ एलिबाई के लिए अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ सोलोली उसी पे रहेगा. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे भी रहेगा. तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि इस सेक्शन 103 कहता क्या है कि सेक्शन 103 में ये दिया गया है कि कोई चीज़ आप कोर्ट को बिलीव कराना चाहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी आपके तरफ से, जैसे कि ये प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, ये कह रहा है कि मैं उस वक्त सिंगापुर विलेज में नहीं था, बहुत दूर किसी और प्लेस में था. तो ये चीज़ वो कह रहा है तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा. सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यही कहता है कि जो चीज़ आप कोर्ट को कह रहे हो इसको आप खुद से प्रूव करना पड़ेगा. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि उसने प्ली ऑफ एलिबाई की अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, प्रोसिक्यूशन पे भी रहेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये डिनाई कर रहा है कि वो अक्यूज्ड पर्सन जो जयंत भाई भेंकर भाई है वो उस वक्त अहमदाबाद में नहीं, और वो सिंगापुर विलेज में थे और वे मर्डर में पार्टिसिपेट किए थे. तो ये जो प्रोसिक्यूशन जो ये कह रहा है, इसको प्रोसिक्यूशन को भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस वक्त, उस वक्त जब क्राइम हुआ तब ये जो अक्यूज्ड पर्सन है जयंत भाई भेंकर भाई, ये तब अहमदाबाद में नहीं थे और ये सिंगापुर विलेज में थे क्राइम प्लेस में, और इन्होंने क्राइम में पार्ट लिया है. तो इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ये करता है कि जो सेक्शन 11 में जो प्ली ऑफ एलिबाई इसने अप्लाई किया था अक्यूज ने, तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी एविडेंसेस है जो उसने पेश किए, कोर्ट को रिलायबल लगा कि ये जो सेक्शन 11 के अंडर जो जयंत भाई भेंकर भाई जो एविडेंस दे रहे तो ये सही है, और ये इसके हिसाब से ये तो अहमदाबाद में ही थे और ये क्राइम प्लेस में थे ही नहीं. तो उसमें आगे कोर्ट क्या कहता है कि इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग द केस रेस्टेड ऑन प्रोसिक्यूशन. अब प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि जो जयंत भाई भेंकर भाई थे वो उस वक्त गुजरात में थे ही नहीं, सिंगापुर विलेज में थे और क्राइम में पार्टिसिपेट किए थे. तो इस केस में क्या होता है कि द प्रोसिक्यूशन वाज अनेबल टू फुलफिल द बर्डन एंड कॉन्सिक्वेंटली जयंत भाई वाज एक्यूटेड एंड फाउंड नॉट गिल्टी. प्रोसिक्यूशन ये चीज़ प्रूव करने में फेल करती है, और इसमें जो जयंत भाई भेंकर भाई जो अक्यूज्ड एपिलेंट है उसको एक्विट कर दिया जाता है इस केस में. तो यही थे इस केस के मेन फैक्ट्स, इशू और ऑब्जर्वेशन. अगर आप हमारे इस लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉ लस्ट को सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.